तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग को उस पिल रेसिपी का एक कॉपी मिल जाता है। मतलब ये कॉपी बना लेता है। अब आगे, लेकिन जब ये पिल रेसिपी का फॉर्मूला देखता है तो ये खुद हैरान था, क्योंकि इसके मेथड जो थे काफ़ी खतरनाक थे। इस दौरान 10 दिन बीत जाते हैं और वांगलिंग का ग्रुप, जो चू कंट्री के आसपास का एंसेंट ट्रांसफर एरिया था, वहाँ पर ये लोग पहुँच चुके थे। और ये लोग जहाँ पर रहते थे, यानी जहाँ पर वांगलिंग ने एक घर टाइप बनाया था, ये वहीं पे फिलहाल आ जाते हैं। लू फे और टी हान, ये दोनों वही 50 किलोमीटर की दूरी पे अपना कल्टीवेशन फिर से शुरू कर देते हैं। समय बीत रहा था और वांगलिंग ली मुआन की बॉडी को स्टडी करता है और ये रैंक 6 का पिल रेसिपी इस पे भी स्टडी करते रहता है। और मुआन भी इस पिल को स्टडी करती है। 1 महीने के बाद वांगलिंग ओयांग जी जो था, जो कि पिल में एक अच्छा अच्छा टीचर था, उसे भी बुलाता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, बस पिल बनाना। और जब इसे पता चलता है कि भाई रैंक 6 का पिल रेसिपी है, तो ये पट से आता है। और हर एक मटेरियल का मतलब जो मिलता नहीं है तो उसकी जगह पे हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सब चीज़ पता था। समय बीतता है, 2 साल निकल चुके थे। 138 मटेरियल इसमें यूज़ होने वाले थे, 135 इन्हें मिल चुका था या उनका रिप्लेसमेंट, बट 3 का कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा था। और 2 सालों में ली मुआन के चेहरे पर और झुर्रियाँ आने लगी थी। चाहे वांगलिंग कितनी भी और इसके अंदर डाल दे, पर लाइफ और डेथ, जो कि हेवेंस का साइकिल है, उससे वांगलिंग भी रोक नहीं सकता था। और एक रात की बात है, मतलब मुआन सो चुकी थी और वांगलिंग बारिश में बाहर खड़ा था। इसके दिल में अलग ही दर्द था, क्योंकि समझ रहा था वानिर कमज़ोर होती जा रही है। अगर नासिन सोल पे नहीं पहुंच पाई, या अगर फोर्सफुली इसे पहुंचाया भी जाए तो इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसका नासेंट सोल भी, क्योंकि उस समय पूरा नहीं हुआ रहा होगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान ये वाइन पी रहा था और इसे डा न्यू की याद आती है, कि वो कहा करता था कि अंकल वांग, मुझे पता है आप क्यों आए हो यहाँ पे, मतलब उस शहर में आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो ताकि जा करके अपनी वाइफ के साथ, मतलब उनसे शादी कर पाओ। इसी दौरान ओयांग जी के कमरे से एक चीखने की आवाज़ आती, मतलब वो काफ़ी एक्साइटेड था और बोलता है फाइनली कि सेट मास्टर, मुझे उन तीनों मटेरियल के भी रिप्लेसमेंट मिल चुके हैं। लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली ये कामयाब हुआ था। और ये बोलता है लेकिन इसके लिए हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा। वांग ली यहाँ से गायब हो जाता है। इस दौरान लिमुआन की आंखें खुलती हैं और ये कहती है कि तुम मेरे खालीपन को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि मैं खाली तभी रहती हूँ, यानी अकेली तभी फील करती हूँ जब तुम नहीं होते हो। और इस समय इसकी आंखों में आंसू थे। 2 सालों में मानो यह 10 साल के बराबर बूढ़ी हो चुकी थी। इस दौरान 7 महीने बीत जाते हैं और वांग लिंग बिना रेस्ट किए हर एक रैंक 4 की कंट्री में ये मटेरियल्स ढूंढते रहता है। इवन रैंक 5 की कंट्रीज में भी ये जाता है। कुछ मटेरियल्स ये चुरा के लाता है, कुछ खरीद के, मतलब लेके आ जाता है। और इस दौरान वांगलिंग के 2 लोगों से ज़्यादा डेंजरस फाइट होती है। एक सोल फॉर्मेशन मिड स्टेज का बंदा था, पर उसका डोमेन फॉरगेट था, तो वो बैटल ज़्यादा खतरनाक होता है। और एक बैटल सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के बंदे से भी होता है। वांगलिंग फिर से उसी जगह पे लौटता है और ये फील करता है कि जो टाइयान और लूफे है, ये पगोड़ा से 500 मीटर अंदर आ चुके हैं, यानी कि इनका कल्टीवेशन बढ़ चुका है। अब ये मुआन के कमरे में जाता है, उसके बाल और सफ़ेद हो चुके थे। इसका दिल फिर से मानो एक बार रोता है। और मुआन भी इस दौरान कहती कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बस तुम्हारे साथ समय बिताना है। वैसे भी मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। पर वांगलिंग कहता है तुम मर नहीं सकती। और वांगलिंग इस दौरान ओयांग जी को देखता है, जो कि इतना पागल बंदा था पिल बनाने में। मतलब उसका जीवन का एक ही मकसद था, रैंक 6 का पिल बनाना। ओयांग जी को लिमुआन से कोई मतलब नहीं था, बट इसको पिल बनाने से मतलब था। इतना पागल आदमी था ये कि ये दुनिया को भूल चुका था, बस पिल को ही याद रखा था। अलग लेवल का ऑब्सेशन था, गहरा वाला प्यार पिल बनाने से। समय बीतता है और 3 साल निकल चुके थे। ओयांग जी अभी भी पिल बना रहा था और कहीं पर ये फंसा हुआ था, तो इसे और गुस्सा आता था। गुस्से में बीच बीच में ये चिल्लाता भी था। 3 साल और निकल जाते हैं, ओयांग जी पिल बनाने में लगा हुआ था और ये काफ़ी करीब था, पिल को लगभग बना चुका था। ली मुआन की बॉडी इधर काफ़ी वीक हो चुकी थी। इवन अब ये बेड से ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाती थी। भाई क्या ही स्टोरी लिखी है। ली मुआन अपने मन में सोच रही थी कि इसके लेफ्ट हैंड में सी ऑफ डेवल्स का कुछ कर्म है, राइट हैंड में 100 साल का वो अकेलापन जब वांगलिंग इसे छोड़ के गया था। बूढ़ी तो ये हो चुकी थी, पर आंखों में वही चमक थी वांगलिंग को देखने के लिए। और लीमुआन इस दौरान वांगलिंग से बातें करी थी और बताती कि कल रात मुझे सपना आया था। मैंने अपने बड़े भाई को देखा, जो कि स्माइल कर रहे थे। उनके पीछे 2 एल्डर्स थे, जो कि मेरे पेरेंट्स के जैसे लग रहे थे, क्योंकि मुआन जब बहुत छोटी थी तभी इसके मम्मी पापा मर गए थे। अब ये सुन करके वांगलिंग को और दुख होता है। इधर वांगलिंग अभी रात का समय होता है और जाओ कंट्री की तरफ देख रहा था। अब जाओ कंट्री में
हैंग्यू माउंटेन के पास में एक रेड हेयर्ड यंग मैन को दिखाया जाता है जिसका चेहरा मानो बर्फ के समान हो, कभी पिघल नहीं सकता। और फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है और उसके पास आंखें खोलने से पूरा जाओ कंट्री मानो हिल रहा था, मानो कोई डेमन जाग रहा हो। और उस बंदे के फोरहेड पर दो पर्पल स्टार चमक रहे थे और आसपास पर्पल लाइटनिंग। और ये बंदा जमीन के नीचे से ही चू कंट्री की तरफ देखता है और जमीन के अंदर से ही चू कंट्री की तरफ अब बढ़ने लगता है। समझ तो गई होगी, ये वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी है। इधर 6 महीने और गुजर जाते हैं। लीमुआन का अब तो बॉडी छोड़ो, सोल भी लगभग लगभग कोलैप्स कर रहा था, मतलब अब ये जाने वाली थी इस दुनिया को छोड़ के। पर इसी दिन ओ यांगजी फाइनली अपने कमरे से बाहर आता है एक रेड पिल लेके और वांगलिंग को देता है और कहता है मैंने मेरा मिशन पूरा किया, मैंने रैंक 6 का पिल बना लिया। आंखों में इसकी एक अलग ही डिमनेस था क्योंकि, और ये तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है। मरा तो नहीं था लेकिन बहुत वीक हो चुका था। अब वांगलिंग इस पिल को लेकर फिलहाल लिमुआन की तरफ देखता है जो कि बहुत बुरी हो चुकी थी। दिल में दर्द था और पहली बार मतलब वांगलिंग की आंखों में भी आंसू थे। नॉर्मली ये दिखाता नहीं था। दुनिया की नज़र में ये लड़की बूढ़ी हो चुकी थी पर वांगलिंग के लिए ये अभी भी जवान थी। मतलब इसने जब इसे पहली बार देखा था इसने वैसी ही छवि अपने दिल में बसा के रखी थी। और वांगलिंग इसे यह पिल खिला देता है। अब ली मुआन की बॉडी में अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी का भंवर सा बनने लगता है और जहां पर ये लोग थे स्टोन हाउस में वो भी मानो पिघल सा जाता है। लूफे और टीयान जो कि कल्टीवेट कर रहे थे ये भी अब जाग जाते हैं। ओयांग जी की बॉडी जो थी वो अपने आप एक नॉर्मल फोर्स से इनकी तरफ चली जाती है। अब टाइयान क्या करता है, ओयांग जी की बॉडी लेता है और लूफे के साथ यहाँ से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। लीमुआन की जो बॉडी थी इस समय हवा में थी और उसके आसपास बाउंडलेस माउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी और उसकी बॉडी में गोल्डन कोर बन रहा था। और इधर वांगलिंग फिलहाल इसे कंट्रोल कर रहा था यानी कि इस गोल्डन कोर को। और ये काफ़ी सीरियस था। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, लिमुआन की बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। अब इस लड़की के गोल्डन कोर में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और इस लड़की के आसपास ग्रे गैस इकट्ठा होने लगता है। पर वांगलिंग इस दौरान इस लड़की को यानी कि लीमुआन को अपने डेथ डोमेन से घेर लेता है। लेकिन जो हेवेंस का ग्रे एनर्जी है शायद इसे डेथ एनर्जी बोलते हैं, वो वांगलिंग के डेथ डोमेन से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। ली मुआन इस दौरान अलग ही नज़र से वांगलिंग को देखती है। एक अलग फीलिंग थी। फिलहाल ये अपनी आंखें बंद करने लगती है। आंखों से आंसू आ रहे थे और जब ये आंसू जमीन पे गिरते हैं तो एक अलग ही आवाज़ सी भी आती है और ये आवाज़ वांगलिंग के कानों में जाती है मानो इसे इतना गुस्सा आ रहा हो कि ये बयां ना कर पाए। अब ये लड़की जैसे आंखें बंद करती है गोल्डन कोर भी अब डिम होने लगता है और तुरंत ही फट जाता है। और ली मुआन के जैसा ही उसके अंदर में एक इमेज को देखा जा सकता है और ये कहती है मतलब मरते समय कि मैं हर एक चीज़ छोड़ सकती हूँ वांगलिंग, तारे भी गिर जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो। मेरे लिए तो तुम्हारा दिल ही सबसे चमकता तारा है। फिर ये बोलती है कि मैं सब चीज़ छोड़ सकती हूँ, मेरे पुराने जन्म भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं सब चीज़ छोड़ सकती हूँ, चाहे ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, समय भी बीत जाए, बस हमारी उम्मीदों का फूल हमेशा खिला रहे। शायद यही हमारा कर्म था इस जीवन का और शायद यही हेवेंस की चॉइस है। और हेवेंस के सामने हम क्या है, स्याही के जैसे हैं। लेकिन कोई नहीं, अगले जन्म में हम फिर से मिलेंगे। पर वांगलिंग को आता है गुस्सा कि हेवेंस, हेवेंस से भी मैं तुम्हें चुरा लूंगा। आंखों में इसकी एक अलग गुस्सा था और लाइफ और डेथ तुम इनको और ज़्यादा ये एक्सपैंड करता है। इधर ली मुआन का जो बॉडी था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब इसका नासेंट सोल भी खत्म हो रहा था। पर वांगलिंग अपने लाइफ और डेथ डोमेन से या लाइफ और डेथ स्क्रॉल भी बोल सकते हो, पूरे आसमान को कवर कर लेता है। जिसकी वजह से लीमुआन का जो नासेंट सोल था जो कि अब कोलैप्स कर सकता था उसका भी कोलैप्स रेट कम हो जाता है। पर तभी इस दौरान आसमान में रेड क्लाउड्स आने लगते हैं और मानो दो आंखें लाल आंखें बादलों में से वांगलिंग की तरफ देखती है। और वांगलिंग भी एक बार को कांप जाता है लेकिन फिर भी यह गुस्से में उस तरफ देखता है क्योंकि फिलहाल इसने ली मुआन के नासेंट सोल को घेर के रखा था। सीधा सीधा बोले तो आज भाई अपना हेवेंस के साथ फाइट करने वाला था क्योंकि इसने ली मुआन को बोला था कि अगर तुम्हें हेवेंस भी डेड करना चाहे, मारना चाहे, फिर भी मैं तुम्हें चुरा के लाऊंगा। ये इसका प्रॉमिस था। अब उधर वो दो आंखें गायब हो जाती और आसमान में रेड क्लाउड्स बनने लगते और एक बड़ा सा हाथ वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। बेसिकली वो फोकस था ली मुआन के नासेंट सोल को यहाँ से ले जाने पे। स्वर्ग वाले आए थे भाई ले जाने। वांगलिंग इधर भागता है ली मुआन के नासेंट सोल को लेके, पर वो हाथ पीछा करता है और वो हाथ इतना पावरफुल था कि बस वांगलिंग को टच करता है और इसका भी सोल मान उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। पर वांगलिंग तुरंत ही अपनी बॉडी में एंटर करता है। अब वो जायंट हैंड वांगलिंग पर दोबारा अटैक करने वाला था, तभी वांगलिंग बोलता है ओरिजिनल बॉडी। अचानक से धरती फटती है और ओरिजिनल बॉडी बाहर आती है और उस हाथ से टकराने लगती है।
हाथ भी इस बार पीछे हटने पे मजबूर था। और जो हेवेंस का ये जो भी बंदा होगा, जो कि बादलों के समान था, वो भी उस लाल बालों वाले इंसान की तरफ देखता। ओरिजिनल बॉडी का एक्सप्रेशन अभी भी सेम था। उसके सर पे दो पर्पल स्टार्स चमक रहे थे। और ये जो अवतार वांगलिंग था उसके बगल में खड़ा था। अब आसमान में रेड क्लाउड्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 5 डेडली फिंगर्स को देखा जा सकता था। ये फिर से इस पे अटैक करता है। इधर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग बाहर निकालता है और वो जो हाथ आ रहा था वहां पर रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग से एक भाला जैसा बनाता है कुछ और फेंक देता है। इधर ओरिजिनल बॉडी 30 फीट लंबी हो जाती है, जो कि मानो एंशिएंट गॉड के जैसी दिख रही हो। और वो जो लांस जो कि अपने अवतार वांगलिंग ने फेंका था उसे पकड़ लेता है ओरिजिनल बॉडी और सीधा उस हाथ से फाइट करने लगता है। लेकिन इस बार वो जो बादल के हाथ थे उसके पावरफुल फोर्स थे और अपना वांगलिंग काफी पीछे जाके गिरता है। मुंह से ब्लड आ रहा था, लेकिन इस बंदे का बैटल इंटेंट और बढ़ जाता है और फिर से ये आगे बढ़ता है। वहीं अपना जो दूसरा वाला वांगलिंग था वो भाग रहा था और एक गांव के करीब पहुंच चुका था। और वो जो जायंट हैंड था मेन वांगलिंग की बॉडी को दूर फेंकने के बाद अवतार वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। उम्मीद है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वांगलिंग की जो मेन बॉडी है वो कल्टीवेट कर रही थी जमीन के अंदर। और ये वाला जो अपना वांगलिंग है वो अवतार है, जिसके पास अभी लीमुआन का नासेंट सोल है। अब वो जायंट हैंड वांगलिंग के करीब थी, पर मेन वांगलिंग आकर के फिर इससे टकराता है। फिर से काफी दूर जाके गिरता है, इस बार तो खून की उल्टी करता है। लीमुआन जिसका नासेंट सोल लगभग डेड हो चुका था, अब उस स्क्रॉल पे भी हल्का सा ब्लड गिरता है तो ये अपनी आंखें खोलती। ये देख सकती थी कि इसका बंदा हेवेंस से फाइट कर रहा है, जन्म और मृत्यु के घेरे को तोड़ने के लिए इसके लिए फाइट कर रहा है। ओरिजिनल बॉडी लगातार टकराती है, खून की उल्टी कर रही थी पर पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। और चेहरे पर एक अलग ही पागलपन जैसा स्माइल था। और मन ही मन ये कहता है कि अब तो मैं एंशिएंट गॉड हूँ, तो अगर तुम्हें इस वोमेन को लेना है तो मेरे बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और ओरिजिनल बॉडी लगातार पंचेस मारती रहती है इस हाथ के ऊपर। और वो जो मैसेंजर था ऊपर जो कि बादलों में से देख रहा था, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था कि इस सोल को लेके जाना, ताकि ये लाइफ और डेथ में दोबारा मतलब दोबारा जन्म हो सके। वांगलिंग इस हाथ को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, पर बादलों में फिर से रिएक्शन टाइप होता है। और इस बार जो हाथ बाहर आता है वो पहले से भी ज़्यादा सॉलिड था, ज़्यादा पावरफुल था। इस बार ये हाथ खुले हाथ के रूप में नहीं आता, बल्कि एक मुक्के के रूप में आता है। और इस पंच को ओरिजिनल वांगलिंग की बॉडी भी ज़्यादा झेल नहीं पाती और मानो इसके अंदर के कई अंग भी खराब हो गए होंगे। कुछ वैसा ये फील करता है। और वहीं अपना दूसरा वांगलिंग उस गांव के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब यहाँ पर ये देखता है बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और ये 5,000 किलोमीटर की दूरी पे था। यहाँ पे तो कोई आवाज़ सुना भी नहीं जा सकता था, लेकिन ये अपने डिवाइन सेंस से इन चीज़ों को फील कर सकता था। इस गांव में 100 से कम लोग थे और एक वोमेन पॉरीज बना रही थी। अब वांगलिंग उस स्क्रॉल को निकालता है जिसके अंदर उसने ली मुवान के नासेंट सोल को रखा हुआ था, जो कि गायब तो हो रहा था पर उसकी स्पीड कम हो गई थी गायब होने की। इस दौरान जब ये और आगे बढ़ता है तो वो जायंट फिस्ट अब इसकी तरफ बढ़ती है और ली मुआन के सोल को, जिसको कि अभी इसने जस्ट आज़ाद किया था, उसकी तरफ। पर बीच में इस मुक्के को रोकने अपना वांगलिंग आ जाता है और ये फिर से खून की उल्टी करता है। अब वांगलिंग इसके पास जो 9 वुडन कार्विंग्स थे सभी को निकालता है। वो जायंट फिस्ट 6 वुडन कार्विंग्स को तो एक बार में तोड़ देती है। लेकिन इसी दौरान वांगलिंग को फिर से समय मिल जाता है ताकि ली मुआन के सोल को ये कहीं और भेज सके। और इसकी अब अवतार बॉडी भी अच्छी खासी इंजर्ड हो चुकी थी और वांगलिंग अभी भी पागलों के जैसा हंस रहा था कि तुम वानिर के सोल को जन्म और मृत्यु के घेरे में डालने चाहते हो, मैं वांगलिंग ऐसा होने नहीं दूंगा। अब बादलों में वो जो आंखें थी वो और गुस्सा हो जाती है और वांगलिंग की तरफ फिर से मुक्का चलाती है। वांगलिंग फिर से इसे ब्लॉक करता है। अब तो मानो इसके इंजरी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, चारों तरफ बस खून ही खून सना हुआ था। और वांगलिंग अभी भी हंस रहा था कि कहता ये कि मैंने भी लाइफ और डोमेन डेथ को कल्टीवेट किया है। एक दिन ये जो जन्म और मृत्यु का घेरा है हेवेंस का, इसे मैं अपना बनाऊंगा। उसके बाद ये रिइंकार्नेशन साइकिल मेरी बात मानेगी और तुम्हारे जैसे इल्यूजन्स मेरे सामने पैर पड़ेंगे। अब वो आंखों वाला आदमी भी वो सोच रहा था यार एक इंसान है, ये पागलपन में ऐसा बोलते रहते हैं। इधर ली मुआन का जो सोल था गांव में एंटर कर चुका था और एक वुमेन के पेट में जाकर के फ्यूज हो जाता है। उधर वो बादलों वाली आंखें पहले उस गांव में देखती है फिर वांगलिंग की तरफ। और इस समय वो बंदा इतना गुस्से में था कि वांगलिंग को अब सजा दे रहा था कि तुमने हेवेंस के बीच में आए हो तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। पर इस समय वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी आ जाती है और अपने वाले वांगलिंग के साथ फ्यूज हो जाती है। अचानक से यहाँ पर 10 फीट का एक वांगलिंग दिखता है जब दोनों बॉडी फ्यूज होती हैं तो। अब इस वाले वांगलिंग का लेफ्ट आई मून के जैसा था और राइट आई सन के जैसा। मतलब इसकी जो औरत थी एंशिएंट गॉड की बॉडी और लाइफ और डेथ दोनों अलग ही लेवल पे ये दिख रहा था। मतलब क्योंकि वांगलिंग ने दोनों कल्टीवेशन मेथड को पे काम कर रहा था। इनर कल्टीवेशन
जहाँ पर ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे है। आउटर कल्टीवेशन मतलब फिजिकल बॉडी जिसमें ये एंशिएंट गॉड लेवल पे है। और वांगलिंग की जो अवतार बॉडी थी वो मानो उसके दिल को रिप्लेस कर रही हो और बॉडी एंशिएंट गॉड की। वो मुक्का आगे बढ़ता है और वांगलिंग खुद उस मुक्के की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि वांगलिंग को वो मुक्का काफी दूर फेंकता है और ये फिर से खून की उल्टी करता है, लेकिन ये फिर भी हंस रहा था। हंसी में एक एरोगेंस था, क्योंकि वांगलिंग इस बात पे खुश था कि इसको अब 19 साल का समय मिल चुका है। 19 साल लगेंगे और फिर से लीमुआन का जो सोल है वो रिफॉर्म हो जाएगा। और वांगलिंग बोलता है, मुझे मालूम है 19 साल बाद तुम हेवंस वाले फिर से आओगे, पर मैं तुम्हें फिर से रोकूंगा। अब इधर वो बादल गायब हो जाता है। अब इधर वांगलिंग अपने पगोड़ा में वापस आ जाता है कि ओरिजिनल बॉडी इसके अवतार बॉडी से सेपरेट हो जाती है और फिलहाल ये कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। 3 दिन इस दौरान बीत जाते हैं और इसकी दोनों बॉडीज एक साथ आंखें खोलती हैं और इसे समझ में आता है कि वो जो मैसेंजर आया था वो रूल से बंधा हुआ है, तो उसे वो करना ही पड़ेगा। और इसे पता था 19 साल बाद लीमुआन का नासेंट सोल रिकवर कर चुका होगा और ये लोग फिर से आएंगे। इधर वांगलिंग की मेन बॉडी एक गड्ढे के अंदर से जमीन के नीचे चली जाती है, लगभग 1000-2000 किलोमीटर, और वहाँ पे कल्टीवेशन फिर से शुरू कर देती है। और वांगलिंग अब जो अवतार बॉडी थी ये सीनियर जाओई के डोमेन को एक्टिवेट करता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। समय बीत रहा था, बारिश, धूप, बर्फ का गिरना ऐसा चलते रहता है और वांगलिंग मानो डेड जैसा हो, एक मॉन्क के जैसा बैठा रहता है। 6 महीने गुजर चुके थे और एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है और उसका नाम जाउरू रखा जाता है। ये लड़की पैदा होते ही रो तो रही थी, पर अलग रोने का आवाज था। इस गांव का नाम था एप्रिकॉट विलेज। इससे 50 किलोमीटर की दूरी पे 6 महीने पहले वांगलिंग ने टाइयान और ल्यूफे को आदेश दिया था कि ली मुआन को गार्ड करना। इसलिए फिलहाल टाइयान यहाँ पे था और टाइयान इस जगह को गार्ड करता था और वांगलिंग का हीलिंग चल रहा था। बेसिकली ये जो अभी बच्ची ने जन्म लिया है इसी के अंदर ली मुआन का सोल है। मतलब एक बॉडी में दो दो सोल्स हैं। इस लड़की का तो था ही, बट ली मुआन का भी सोल उसी वुमेन की बॉडी में एंटर किया था, तो इस लड़की के अंदर है। इधर समय बीतता है और 1 साल निकल जाते हैं। जावरू अब 1 साल की हो चुकी थी। ज़्यादातर बच्चे 1 साल में थोड़ा बहुत तो बोलने लगते हैं, पर जावरू एकदम शांत थी, तो लोगों को लगता है कि ये गूंगी है। इधर चू कंट्री के आसपास 2 लोग बाहर निकलते हैं। इसमें से एक वुमेन थी और एक ओल्ड मैन। अगर वांगलिंग रहता तो इन्हें पहचान जाता। इन्हीं से इसने रैंक 6 की पिल रेसिपी ली थी। और इनके साथ कुछ और लोग थे, जैसे कि क्यू सिपिंग जिसे वांगलिंग जानता है, साथ में वो ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन का ओल्ड मैन हु। टोटल 6 लोग थे और ये लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहे थे। मतलब इस लड़की ने इन्हें मना लिया था। वांगलिंग को मनाना चाहती थी, पर वांगलिंग माना नहीं था। और क्यू सिपिंग अब इस ओल्ड मैन को फॉलो कर रहा था ताकि ये भी सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच सके। और इसको उम्मीद ये था कि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाके इसे कुछ वैसा मिल सकता है जिससे ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच सकता है। अब इधर ओल्ड मैन हु कहते हैं, यार मैं चू कंट्री लगभग 100 सालों से नहीं आया हूँ, यहाँ पर काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। अब इनके साथ एक बंदा था जूल वो करके, जो कि एकदम रेस्पेक्ट से बताता है कि एंसेस्टर क्लाउड स्काई सेक्ट यहाँ पे सबसे पावरफुल हो चुका है। अब ओल्ड मैन हु भी कहता है कि हाँ पहले हम इमॉर्टल ग्रेवयार्ड जाते हैं, वापस आते समय हम क्लाउड स्काई सेक्ट भी चलेंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारे पिल्स रहते हैं। जूल वो स्माइल करता है। अब इधर ये लोग आगे बढ़ रहे थे और आसमान में इन्हें एक पिलर ऑफ लाइट दिखता है। ज़्यादा मोटा नहीं होगा ये पिलर का लाइट, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गर था। ओल्ड मैन हु भी हैरान थे इसे देखकर। और ये लाइट हेवंस टावर से आ रही थी। मतलब आपको पता है हर एक कंट्री में एक हेवंस टावर होता है जहाँ पर एक मैसेंजर होता है। अब ये लोग सोच रहे थे कि भाई कैसी बात हो गई जो अभी यहाँ पे इतना पावरफुल हो रहा। अब उस पिलर ऑफ लाइट में कुछ ड्रैगन्स जैसे बनते हैं और वहाँ पर एक यंग मैन दिखाई देता है। ये बंदा बेसिकली सुजाकू का मैसेंजर था। अब ये लोग यानी ओल्ड मैन हु, ये वुमेन, ये लोग थोड़े पैनिक कर रहे थे, शायद कुछ बड़ा होने वाला है। क्यू सिपिंग वगैरह तो पहली बार सुजाकू के मैसेंजर्स को देख रहे थे। अब ये जो वाइट यंग मैन आया था ये इन्हीं छेओ की तरफ बढ़ता है। मैसेंजर काफ़ी फास्ट था, पलक झपकते इनके सामने प्रकट हो चुका था। अब ये बंदा देखता है और कहता है, यार 2 सोल फॉर्मेशन के बंदे और कुछ लोग नासेंट सोल पे। और यंग मैन पूछता है कि आप लोग जा कहाँ रहे हो। ओल्ड मैन हु तुरंत ही बताते हैं, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड। इस दौरान ये जो लड़की जिसने नकाब पहना था उससे ये यंग मैन कहता है कि अपना नकाब उतारो। और ओल्ड मैन मना करते हैं कि इनके घर वाले मना करते हैं, उम्मीद है मैसेंजर आप माइंड नहीं करोगे। पर यंग मैन जैसे ही अपनी ऑरा रिलीज करता है इस लड़के का नकाब खुद ब खुद हट जाता है। और ये बंदा खुद इमॉर्टल ग्रेवयार्ड ही जा रहा था। सॉरी, मतलब वो नकाब नहीं हटाता है, वो ऐसा मना कर देता है और फिर उसी तरफ पड़ जाता है। अब इस दौरान जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक जगह के बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, मानो कोई बैरियर हो जो इन्हें रोक रहा हो। अब ओल्ड मैन हु की नज़र उस तरफ पड़ती है जहाँ पर इन्हें एक पगोड़ा भी दिखता है और पगोड़ा के नीचे एक बंदा बैठा हुआ था। लेकिन वो बंदा जिंदा है कि मर गया किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब ये जो बंदा आया हुआ था ये भी वांगलिंग की तरफ ही देख रहा था और फाइनली बोलता है, मतलब ट्राई करता है अंदर जाने का पर जा ही नहीं पाता। तो फाइनली बोलता है
कि मेरा नाम फेंग यूशान है, सुजाकू का हूँ मैं, और मैं फेलो कल्टीवेटर शेंग निऊ को ग्रीट करता हूँ, क्योंकि शेंग निऊ ही तो वांगलिंग का दूसरा नाम है। अब ये सुन करके ओल्ड मैन हु भी सीरियस हो जाते हैं और शॉक्ड भी, क्योंकि शेंग निऊ का नाम किसने नहीं सुना था। अब शेंग निऊ के बारे में बहुत सारे रूमर्स थे कि सुजाकू वाले इसको अंदर ही अंदर ट्रेन कर रहे हैं, पर किसी को पता नहीं। मतलब शेंग निऊ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज चलते रहती थी। अब ये सुन करके वो जो नकाबों वाली लड़की थी, उसकी भी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। मतलब इसको ये लगता है कि अगर शेंग निऊ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में इसकी मदद करता तो इसका काम हो जाता। क्यू शिपिंग भी गहरी सांस लेता कि मुझे नहीं लगा था कि फेमस शेंग निऊ यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं। अब जब ये वांगलिंग को करीब से देखेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। और ये वुमेन भी कहती है कि शेंग निऊ का चू कंट्री के साथ क्या रिलेशन है। इस दौरान ओल्ड मैन वो कहता है कि फिलहाल अब हम क्लाउड स्काई सेक्ट तो नहीं जाएंगे। इधर यंग मैन वेट करता है और वांगलिंग की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, तो ये फाइनली बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर शेंग, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने रेड बटरफ्लाई को इंजर्ड किया था। उसने तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेटर भेजा है, उम्मीद है तुम आके मिलोगे। पर फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। फेंग यूशान को अब गुस्सा आने लगता है। भाई ये सोजाकू का डिसाइपल था, और ये फिर से गुस्से में अब थोड़ा बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर शेंग, तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं है, फालतू में बाद में रिग्रेट होगा। सुजाकू को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब जैसे ये बोलता है, इस वैली से एक पावरफुल फोर्स रिलीज होता है, और एक पावर इस यंग मैन को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फेंग यूशान ये घबराने लगता है और फाइनली चिल्लाता है कि भाई मैं मैसेंजर हूँ सुजाकू का, शेंग न्यू ज़्यादा आगे मत बढ़ो, मुझे बस चैलेंज लेटर के लिए तुम्हारे पास भेजा गया था। उधर से आवाज़ आती है, डेट बताओ। फेंग यूशान बताता है 3 महीने के बाद, माउंट सुजाकू पे, वेस्टर्न हेवन टेम्पल। अब वांगलिंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। फेंग यूशान कहता है, मुझे भी नहीं पता था, बस माउंट सुजाकू वालों ने मुझे आदेश दिया था। तुम्हारा लोकेशन उन्हीं लोगों ने दिया था। अब ये सब सुन करके ओल्ड मैन हु और बाकी लोग अवाक थे, क्योंकि आवाज़ को तो ये पहचान गए थे। और ये फिर ओल्ड मैन हु क्यू शिपिंग की तरफ देख रहे थे, और क्यू शिपिंग भी गेस कर चुका था। फिर से आवाज़ आती है वैली के अंदर से, वांगलिंग की आवाज़, कि मेरे पास समय नहीं है। और वांगलिंग ने जो अटैक किया था इनविजिबल हैंड के साथ, फिलहाल वो भी गायब हो जाता है। और फेंग यूशान के पसीने छूट रहे थे, और इसे भी अब समझ में आ गया था कि शेंगन्यू कितना खतरनाक बंदा है। इसे लगा था यार ऐसे ही होगा ये शेंगन्यू, किसी ट्रिक की वजह से सीनियर सिस्टर को इंजर्ड कर दिया रहा होगा। शेंगन्यू को फेंग यूशान बोलता है कि सुजाकू का ये इनविटेशन है तो आपको रिग्रेट होगा बाद में, क्योंकि वो जनरली किसी को ऐसा मैसेज नहीं भेजते। 100 सालों में ये दूसरी बार किसी को मैसेज भेज रहे हैं। इसके पहले उन्होंने सीनियर सिस्टर रेड बटरफ्लाई को कोर डिसाइपल बनाने के लिए भेजा था रिक्वेस्ट। दूसरे आप हो, तो अगर आप इस बैटल को जीतते हो तो आपको अच्छे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। अब वांगलिंग एकदम शांत से बोलता है कि अगर बटरफ्लाई को बैटल करना है तो उसको बोलो 10 साल वेट करे। फेंग यूशान ये सब सुनता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। और वांगलिंग इस दौरान जावी का जो डोमेन था उसे गायब कर देता है और बोलता है बाकी लोगों को कि ओल्ड फ्रेंड्स, आप लोग वैली में आ सकते हो। वांगलिंग एकदम मम्मी के जैसा दिख रहा था और ये अपनी आंखें खोलता है। वांगलिंग इस दौरान ऐसा अपने हैंड साइन को मूव करता है और यहाँ पर एक टेबल आ जाता है, कुछ कुर्सियाँ भी आ जाती हैं, और ये इन लोगों को बोलता है कि आप लोग बैठ सकते हो, और चाय वगैरह भी ये इन्हें परोसता है। लेकिन वो जो वुमेन थी वो खुद सबको चाय मतलब परोसने लगती है। ओल्ड मैन हु भी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, फेलो कल्टीवेटर वांग या फेलो कल्टीवेटर शेंग। वांगलिंग स्माइल करता है चाय पीते पीते, जो भी आपको अच्छा लगे, नाम में क्या रखा है। और वो वुमेन ज़्यादा हैरान थी कि यार ये फेमस बंदे शेंग नहीं हुए हैं। वांगलिंग इनकी तरफ देखता है और कहता है, लेडी आप पहले जैसे अभी भी सुंदर हो, उम्मीद है कि शायद आप लोग इमोर्टल ग्रेवयार्ड ही जा रहे होगे अपने फादर का कुछ जो वहाँ पे बचा खुचा हुआ लेने। अब ये वुमेन बोलती है, मुझे पहले आपके सीनियरिटी के बारे में नहीं पता था, मैंने थोड़ा रूडली बिहेव किया था, मुझे माफ़ करना। मतलब जब वांगलिंग इससे वो पिल रेसिपी लेने आया था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।